दोस्तों, गुजरात के तापी जिले के गुनसुदा गांव में रविवार को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों की कर्ज माफी, लोगों के अधिकार और न्याय समेत 10 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, महापंचायत में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के किसान, युवा और महिलाएं शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में पार्टी के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। इस आयोजन से साफ है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में किसानों और आदिवासियों के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रही है और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तथा 2027 के विधानसभा चुनावों में बड़ा बदलाव ला सकती है। आपको बता दें कि यह महापंचायत आम आदमी पार्टी की गुजरात में चल रही किसान केंद्रित अभियान की एक कड़ी है। पार्टी पिछले कुछ महीनों से राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे आयोजन कर रही है जहां किसानों की समस्याओं को उठाया जा रहा है। तापी जिला मुख्य रूप से आदिवासी बहुल इलाका है। वहां यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहां के लोग लंबे समय से सरकारी नीतियों से प्रभावित हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा की 30 साल की सत्ता में आदिवासियों और किसानों की अधिकारों की अनदेखी हुई है। महापंचायत में उपस्थित लोगों की भीड़ से लगता है कि जनता अब बदलाव की ओर बढ़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनावों से ही सक्रिय है। उस चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, जिनमें से एक तापी जिले के निकटवर्ती इलाके से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा, जो डेडियापाड़ा विधानसभा से चुने गए हैं और आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेता भी हैं, वे पिछले कुछ समय से गांव-गांव घूमकर लोगों से मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इस महापंचायत का आयोजन भी मुख्य रूप से उनके नेतृत्व में ही हुआ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों की 10 प्रमुख मांगों को सामने लाना था। ये मांगे किसानों की आर्थिक स्थिति, अधिकारों और न्याय से जुड़ी हुई हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, जैसे कपास किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। पहले भी आम आदमी पार्टी ने बोटाड जैसे जिलों में किसान महापंचायतें आयोजित की थी, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कर्ज माफी और सरकारी दमन को खत्म करने की मांग की गई थी। तापी के इस महापंचायत में भी इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहा है। वहीं आदिवासी अधिकारों पर विशेष जोर दिया गया है। आपको बता दें कि चैतर वसावा ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी छोटे और मध्यम किसानों के बैंक कर्ज पूरी तरह से माफ किए जाएं, ताकि वे आर्थिक रूप से बोझ मुक्त हो सके। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। संविधान की अनुसूची 5 को अंबाजी से उमरगाम तक पूरी तरह लागू किया जाए, जिसमें आदिवासियों की जमीन और संसाधनों पर अधिकार शामिल है। किसानों और आदिवासियों के खिलाफ पुलिस दमन बंद हो और उनके मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। किसानों को मुफ्त बिजली और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए, जैसा आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों के लिए तत्काल मुआवजा, ग्रामीण इलाकों में किसान परिवारों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां और कौशल विकास कार्यक्रम, किसान महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, जंगलों और आदिवासी क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। सभी सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और किसानों को सीधा लाभ मिले। वहीं ये मांगे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रेरित है, जो दिल्ली और पंजाब में किसानों के लिए काम कर रहे हैं। महापंचायत में इन मांगों को एक प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। वहीं आपको बता दें कि महापंचायत में आम आदमी पार्टी गुजरात के कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। प्रदेश संगठन महासचिव मनोज सोराठिया, प्रदेश महासचिव ईसागर राबारी और दक्षिण जोन प्रभारी राम धड़ुक, युवा मोर्चा अध्यक्ष ब्रिजराज सोलंकी, सूरत नगर निगम के विपक्षी नेता पायल पटेल, जिला प्रमुख रुस्तम गामित, महेंद्र गामित और जिम्मी पटेल जैसे नेता मंच पर थे। चैतर वसावा ने मुख्य रूप से वक्ता के रूप में भाषण दिया। चैतर वसावा ने अपने भाषण में भाजपा पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि अब लड़ेंगे जीतेंगे का समय नहीं है, अब इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर देश चलाने की बात की है, लेकिन वही भाजपा के 30 साल के शासन में आदिवासियों के अधिकारों को लागू नहीं किया गया है। वसावा ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में अनुसूची 5 को लागू नहीं किया गया तो 2027 के चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। उनका भाषण आदिवासी गौरव और संघर्ष पर केंद्रित था, जिसने भीड़ को जोश से भर दिया है।
वहीं अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे हैं। मनोज सोरठिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों की असली आवाज है और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरह गुजरात में भी बदलाव लाएंगे। राम धड़ुक ने दक्षिण भारत के किसानों की समस्याओं पर बात की है। पायल पटेल ने महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवा मोर्चा के बृजराज सोलंकी ने युवाओं को आम आदमी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। अनुमान है कि हजारों किसान, युवा और महिलाएं आई, जिनमें अधिकतर आदिवासी समुदाय से थे। उधर गुनसुदा गांव और आसपास के इलाकों से लोग ट्रैक्टरों और बसों से आए। महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखी गई, जो किसान परिवारों की समस्याओं से सीधा जुड़ी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि माहौल जोशीला था। लोग आम आदमी पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और किसान एकता जिंदाबाद जैसे नारे गूंज रहे थे। चैतर वसावा का स्वागत ग्रैंड तरीके से किया गया और रास्ते में लोग उन्हें मिलते रहे। यह आयोजन बर्डीपाड़ा जैसे निकटवर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ लगता है, जहां आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसी सभाएं पहले भी कम नहीं होती थी, लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है। वहीं यह महापंचायत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा कदम है। गुजरात में भाजपा का दबदबा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ग्रामीण इलाकों में घुसपैठ कर रही है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में पार्टी ने पहले भी किसान सभाएं की हैं, जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे। वहीं तापी की यह सभा दिखाती है कि आदिवासी वोट बैंक में आपकी लोकप्रियता खासा बढ़ रही है। वहीं नेताओं का दावा है कि जिस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं, उससे आगामी स्थानीय चुनावों में आम आदमी पार्टी इतिहास रचेगी। 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूत चुनौती देने को तैयार है। चैतर वसावा जैसे स्थानीय नेता इस अभियान की रीढ़ हैं, जो गांव स्तर पर काम कर रहे हैं। गुजरात कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसान कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कपास और मूंगफली जैसी फसलों में मूल्य गिरावट, बाढ़ से नुकसान और कर्ज की समस्या आम बात है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया है, जो गुजरात के किसानों को प्रेरित कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि आदिवासी इलाकों में अनुसूची 5 का मुद्दा पुराना है। ये संविधान का हिस्सा है जो आदिवासियों को विशेष सुरक्षा देता है, लेकिन क्रियान्वयन की कमी से शिकायतें हैं। महापंचायत ने इस पर फोकस करके आदिवासी वोटर्स को एकजुट किया है। तापी का किसान महापंचायत आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जो ग्रामीण गुजरात में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। 10 मांगों के जरिए पार्टी ने किसानों की आवाज बुलंद की है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 2027 में गुजरात की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। जनता का समर्थन बताता है कि लोग अब पुरानी सत्ता से ऊब चुके हैं और नई उम्मीद तलाश रहे हैं। यह आयोजन न केवल किसानों के लिए है, बल्कि गुजरात की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।